पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो के माध्यम से अपने ढाका क्षेत्र के तमाम नौजवानों और युवा साथियों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को थोड़ा-सा आप कंट्रोल रखें। ख़ास तौर से जब भंडार की घटना पर आप बात करें, तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस वीडियो और रील्स की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि दोनों समाज के बीच जो कटुता है, वो और अधिक बढ़ जाए। क्योंकि आप जब भी सोशल मीडिया पर कोई अफ़वाह फैलाने का काम करते हैं, तो जिला प्रशासन की नज़र आपके ऊपर होती है और इसी चक्कर में 3 जो यूट्यूबर्स थे, जिला प्रशासन ने उसके ऊपर एफआईआर किया है और संभवतः उसकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन आजकल हमारे इलाके में जिस तरह से कुकुरमुत्ता की तरह यूट्यूबर्स पैदा हुए हैं, मैं कुकुरमुत्ता शब्द जानबूझकर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़के अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन अधिकतर लड़के जो हैं उनको न भाषा की समझ है, न उनको वाक्य की समझ है, न उनको शब्दों का सही चयन करने आता है। और इस वजह से क्या होता है कि समाज के बीच द्वेष बढ़ रहा है और कटुता बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर मैं किसी एक लड़के का भंडार की घटना के बाद रील देख रहा था और उसमें वह लड़का बोल रहा है कि भंडार में युद्ध हो गया, भंडार में जंग हो गया। अरे बेवकूफ़ भाई, झड़प में, झगड़े में, रंजिश में, युद्ध में, जंग में, तनातनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप जैसे युद्ध और जंग बोल रहे हैं, वैसे ही जब आपका वीडियो बाहर फ्लो कर रहा है तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा हो रहा है, एक अफवाह फैल रहा है कि लगता है कि भंडार में कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है, लोग मारे गए हैं। इसलिए जब आपको शब्दों की समझ न हो, वाक्यों की और भाषा की समझ न हो, तो कृपया करके पहले भाषा की समझ आप पैदा करें, तब यूट्यूब पर आप वीडियो और कंटेंट बनाएं। दूसरी बात, मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि राजनीति एक सीमित समय के लिए ही ठीक होता है। जब इस तरह का मामला हो, तो कोशिश करें कि आप किसी भी नेता के समर्थक हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, तो पार्टी के समर्थक और नेता के समर्थक से अलग समाज में कैसे भाईचारा पैदा हो, इस पर आप फोकस करें और इस पर आप काम करें। तीसरी बात, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, वह लगातार अपने नेता की तारीफ और दूसरे नेता की बुराई में लगे हुए हैं। और इससे क्या होता है कि जो जिस नेता का समर्थक होता है, वह अपने ऊपर इस बात को ले लेता है और फिर दोनों गिरोह में सोशल मीडिया पर तनातनी होती है और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वह समाज के बाहर और गांव के बाहर जाता है और लोगों को लगता है कि अभी तक मामला वहां शांत नहीं हुआ है। चौथी बात, मैं देश के कई राज्यों में घूमा हूं, यहाँ तक कि बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का मैं कई बार दौरा किया हूँ, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ढाका के लड़के गंद फैला